जिला परिषद के 15वें वित्त से सिवलीबाड़ी मध्य पंचायत में बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र। शनिवार को हुआ शिलान्यास। सिवलीबाड़ी मध्य पंचायत अंतर्गत काली मंडा के छाईगादा जीटी रोड में जिला परिषद के 15वें वित्तीय अनुदान से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास शनिवार सुबह विधिवत रूप से संपन्न हुआ। शिलान्यास संयुक्त रूप से जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी, मुखिया श्रीमती अनामिका देवी एवं पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर मुखिया श्रीमती अनामिका देवी ने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र पंचायत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि पहले यह स्थान गंदगी और अव्यवस्था का शिकार था, जिसे साफ कर अब जनहित में स्वास्थ्य भवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने कहा कि क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र की लंबे समय से आवश्यकता थी, जो अब पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत और जिला परिषद सदस्य मिलकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जिला अध्यक्ष लखी सोरेन, मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव, भाजपा नेता डीएन पाठक, रंजीत मोदी, कांग्रेस नेता जियाउल हुसैन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इनके अलावा पुनंजय शर्मा, मुन्ना यादव, संजीत यादव, भीम यादव, विनोद राय, प्रभात कुमार, शंकर गुप्ता, पम पासवान समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इससे अब उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह स्वास्थ्य भवन भविष्य में स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगा। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। ये कचरा जगह जो यहाँ था उसका सही उपयोग के लिए आज ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, बनाने का पहल किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम लोग भी देखते हैं कि यहाँ जब भी पार होते हैं तो पूरा यहाँ कचरा जमा होता था और इसका साफ सफाई भी हर एक महीना में कहीं न कहीं मुखिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा इसको पहल कर, जिला परिषद के द्वारा पहल कर इस गंदगी को सफा करने के लिए हर महीना ट्रैक्टर के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से इसको फेंकवाने का काम हमारे बगल के ही खदान में फेंका जाता है। जो वहाँ के भी लोगों को जब वहाँ गंदगी जाती है तो बड़ा खराब लगता है कि यहाँ गंदगी, यहाँ सब यहाँ कचरा करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो आए दिन का जो कचरा है कहीं न कहीं फेंकने का भी व्यवस्था करना चाहिए। और ये चूँकि सामने है, प्लस सिवलीबाड़ी हो, इधर का हो, सब जगह का कचरा यही जाम होता था और इसका उपयोग इस कचरे को साफ करते हुए एक नया स्वास्थ्य केंद्र बनाने का जो पहल किया है, इसके लिए सभी का सहयोग से जो बन रहा है और इनके प्रयास से जो बन रहा है, ये बहुत काबिल तारीफ है। यहाँ की जनताओं के लिए बहुत उपयोग करने का चीज़ बनेगा। इसलिए लगभग 55 लाख की योजना का जो शिलान्यास कार्यक्रम है, इसमें मुख्य रूप से उपस्थित हमारी पंचायत की मुखिया, लोकप्रिय मुखिया अनामिका देवी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के गार्जियन स्वरूप श्री लकी सोरेन जी, हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे डीएन पाठक जी, कादिर चचा, भाजपा के सक्रिय नेता रंजीत मोदी जी, समाजसेवी बड़े भाई अभिजीत घोष जी, संजय जी और तमाम आए हुए यहाँ हमारे बड़े छोटों को मेरा आदाब, नमस्कार, जोहार। आज आप लोग को पता है कि ये जगह कितना गंदगी के चलते हम लोग बहुत
शर्म महसूस कर रहे थे, लोग परेशान थे कि किस तरह से हम लोग इस जगह से हम लोग को निजात मिले। तो हम लोगों का ये जो सहयोग मुख्य रूप से हमारी पंचायत की मुखिया हैं, दादा है, बुवाईदा हैं, सारे लोगों का है। ये आवाज़ हम लोगों ने काफ़ी उठाया है। यहाँ के मीडिया भी जो आए हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है कि इस जगह को हमेशा दिखाने का काम किए हैं, और कि जो लोग अब कचरा फेंकने के लिए परेशान होंगे उसका कैसे व्यवस्था किया जाए ताकि ग्रामीण परेशान ना हो। हम लोग इसका भी व्यवस्था करने का पूरा आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि 10 दिन के अंदर कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि कचरा प्रबंध का व्यवस्था फिलहाल वहाँ होने का कैसे व्यवस्था किया जाए हम लोग करने का काम करेंगे। ये झारखंड में हमारी हेमंत सोरेन की सरकार विकास चाहती है और किसी हाल में विकास होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से हमारे जिस तरह से इस आज ये स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, लगभग इस क्षेत्र में, मेरा जिला परिषद क्षेत्र में 7 उप स्वास्थ्य केंद्र बनना है। लगभग 4 करोड़ की 7 योजना है यहाँ पर, जो हर जगह सरकारी जमीन पे इसको बनाना है, और ये आपका विभाग के द्वारा एनओसी मिलने के बाद ही यहाँ पे काम हो रहा है। आप लोग से सहयोग तो मेरा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ बन जाने से सबका सम्मान बढ़ेगा। यहाँ सिर्फ गुलाम कुरैशी का सम्मान नहीं बढ़ेगा, सबका सम्मान बढ़ेगा यहाँ पर। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, बगल में गंदगी रहती है तो कैसा महसूस होता होगा। तो इसीलिए भाई मेरा भाइयों से, बड़ों से मेरा आपका निवेदन है कि जो अतिक्रमण भी कर रहे हैं सरकारी जमीन को, आज नहीं तो कल टूटेगा ही, क्योंकि आप 4 लेन होने वाला है, यहाँ का रोड बनने वाला है तो टूटेगा। तो उससे पहले अपना व्यवस्था कर लें। योजना के बारे में बताएं, क्या योजना है? आज ये 15 वित्त के तहत लगभग 55 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है, उसी का शिलान्यास कार्यक्रम आज है। और ये आपको पता है कि ये जगह जो चिन्हित किया गया है, इससे हम लोगों को 2 फायदा था। एक तो यहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ था, और दूसरा है कि यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत ज़रूरत था। लोग परेशान जब होते थे तो यहाँ पर डॉक्टर को खोजने के लिए, तो अब यहाँ उम्मीद है कि ये स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था और एम्बुलेंस की व्यवस्था 100% होगी यहाँ पर। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे पंचायत की मुखिया और यहाँ के जो भाई हमारे युवा साथी हैं, सबका सहयोग मिला है। और इस शिलान्यास कार्यक्रम में कुछ बातें उठ के आई है, जिसके चलते कुछ लोगों का नाराजगी भी रहा है कि हर किसी का एक उम्मीद होता है कि खाली जगह है तो वहाँ हम लोग कुछ सरकारी जगह है तो कुछ निर्माण हम भी कर ले पर्सनली तरीके से। तो कुछ ये डिमांड आया कि यहाँ पर अतिक्रमण जो है बहुत सारा किया हुआ है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग पहले अगर सही जगह पे बने हुए तो हम उसको ना तोड़ने की बात करते हैं ना हटाने की बात करते हैं। जो नए तरीके से अगर कोई अतिक्रमण करने की बात कर रहे हैं तो वैसे लोग इससे बाज आ जाएं, क्योंकि ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हम लोग का रोड भी कंजेस्टेड हो रहा है। तो इन सब तो खैर ये आगे का विषय है, लेकिन ये योजना जो है ये बहुत अच्छी योजना हमारे पंचायत में आई है। और हमारे जिला परिषद क्षेत्र में लगभग 7 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है। इसमें सबका सहयोग है, हर जनप्रतिनिधि का सहयोग है। जिला परिषद विभाग से इसका टेंडर हुआ है और एक समय सीमा दिया गया है। इसको गुणवत्तापूर्वक इसका निर्माण होना है, किसी तरह का कोई कोताही नहीं होना चाहिए और सही समय लगभग 4 महीना के अंदर इसका निर्माण इनको करना है। लेकिन ग्रामीणों की तरफ से एक बात आ रही है कि अतिक्रमण का क्या, वो अतिक्रमण मुक्त कराइएगा? देखिए, हम लोग तो एक बात होती है, यहाँ जो अतिक्रमण करने वाले लोग भी मेरे अपने ही हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो फिर विरोध क्यों? विरोध क्यों है? ये अब होता क्या है, देखिए, अब एक बाजार में अगर मान लीजिए कुछ बढ़ रहा है तो अब हमको मिल गया, मान के चलिए कोई पहले बना लिया है, तो और कोई अगर मान लीजिए कोई आदमी को यहाँ कोई चाह रहा है कि हम भी कोई ठेला लगा लें, उसको तो विरोध तो करेगा ही। लेकिन अगर सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर सोचा जाए तो अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और मेरा विरोध है कि अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, लेकिन मैं तोड़ने का मालिक नहीं हूँ। मैं सीओ को, डीसी को लिख के दे सकता हूँ। अब ये सीओ का काम है, यहाँ का काम ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सीओ का काम है कि अतिक्रमण मुक्त कैसे होगा। लेकिन मेरा यहाँ के तमाम ग्रामीणों से एक निवेदन होगा कि सरकारी योजना है, इसको सहयोग करें। आज जनप्रतिनिधि कोई परमानेंट नहीं आया है, आज गुलाम कुरैशी जिला परिषद है, कहीं कोई और जिला परिषद बन जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने कार्यकाल में कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो कल कोई और जनप्रतिनिधि आएगा तो उसके कार्यकाल में मैं विरोध करूं, ये अच्छा शोभा नहीं देता है। सब मिल करके काम करें, पंचायत का विकास करें। और जो कचरा का देखिए, यहाँ का समस्या अगर सही मायने में है
तो यहाँ की जो चाहे बीडीओ मैडम हो, सीओ साहब हैं या जिला के जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, उनके संज्ञान में ये बात जाना चाहिए कि सिवली बाड़ी का चारों पंचायत हम लोग कचरा से परेशान हैं। यहाँ स्वच्छता के नाम पे सिर्फ कागजी कलमों पे हम लोग दिख रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल पर आएंगे तो हम लोग कचरा के अंबार से परेशान हैं। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण परेशान है। आप अगर सही मायने में आप देखिए, स्वच्छता के नाम पे बात करें, चलिए हम लोग का कैफेस ग्राउंड है, आप वहाँ चल के देख लिए कितना गंदगी लगाया जा रहा है। वहाँ पे नशाखोरी करके इंजेक्शन को लेता है और सब लाके वहाँ फेंकता है। तो ये सब किसका काम है देखने का? क्या पुलिस प्रशासन का काम नहीं देखने का ये सब? तो ये स्वच्छता हम लोग कुछ दिन के बाद नशा मुक्त और स्वस्थ क्षेत्र का एक अभियान निकालेंगे। उसमें हम लोगों के जो भी पंचायत के हैं, जो भी पंचायत के जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी हैं, उन सबका हम लोग को सहयोग चाहिए। और खास करके आप मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जब से ये कचरा का समस्या आया है तब से आप लोग भी इसको दिखाने का काम किए हैं। आप लोग जो यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, मैं आपको तहे दिल से सलाम करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपका जो न्यूज़ है ये डीसी साहब भी देखें कम से कम, तब उनको समझ में आएगा। जो आते हैं 4 व्हीलर से चले जाते हैं चिरकुंडा और फिर चले जाते हैं धनबाद, और बगल में जो कचरा गिरा रहता है उनको दिखता नहीं है। सांसद हो, विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जा तो रहे इधर से ना, तो क्या उनको दर्द नहीं लगता है कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं यहाँ से? अगर लोगों ने आपको चुना है तो इसका भी सम्मान होना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पंचायत में बहुत गंदगी रहती थी। हमारे पंचायत के अगल बगल से आदमी लोग आता जाता था, तो वहाँ पे बोलता था, एक तो माने पहचान बन गया था। कोई भी बोलता था छाई गद्दा है या गंदगी वहाँ पे है, कोई लोग आता जाता था तो बोलता था। तो इस पहचान को, गंदगी के पहचान को हम लोग हटाना चाहते हैं। और बहुत ही खुशी का चीज़ है कि उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में आज शिलान्यास हुआ। इससे हम भी खुश हैं, हमारे अगल बगल के क्षेत्र भाई बंधु जो जितने भी हैं सब खुश हैं। और यहाँ पे जितना भी उपस्थित है भाई लोग, सभी का स्वागत है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे पंचायत को तो लाभ मिलेगा ही, और अगल बगल के सभी पंचायतों को, क्षेत्रों का भी लाभ मिलेगा। इससे हम लोग आज बहुत खुश हैं और ग्रामीण लोग भी खुश हैं। धन्यवाद।